क्या आपने भी एसआईपी किया है और आपका भी लॉस हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे डार्क रियलिटी ऑफ एसआईपी। एसआईपी मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर कोई कहता है कि सबसे बढ़िया तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन क्या आपको इसके काले सच का पता है? क्या एसआईपी में पैसा लगाकर आप घाटे में रह सकते हैं? आज हम ऐसे ही कुछ कड़वे सच जानेंगे जो शायद ही आपको कोई बताएगा। मार्केट क्रैश इम्पैक्ट। मान लीजिए आपने जनवरी 2020 में एसआईपी शुरू की थी। हर महीने आपने 5000 इन्वेस्ट किया, लेकिन फिर मार्च 2020 में कोविड के कारण मार्केट 40% तक गिर गया। अब जो पैसा आपने लगाया था उसकी वैल्यू आधा हो चुकी थी। तो क्या आप तब भी एसआईपी जारी रखते हैं? कई लोग डर कर एसआईपी बंद कर देते हैं और फिर लॉस बुक कर लेते हैं। XYZ म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने 2018 में एसआईपी शुरू की थी, उन्हें 2023 में सिर्फ 6% का रिटर्न मिला, जबकि उम्मीद 12% की थी। चूसिंग द रॉन्ग फंड। एसआईपी का मतलब ये नहीं कि जो भी फंड ले वो ग्रो करेगा। गलत फंड चुन लिया तो आपका पैसा सालों तक फंसा रह सकता है। मान लीजिए आपने ABC स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू की, लेकिन वह फंड लगातार गिरता रहा और 5 साल बाद भी आपको सिर्फ 5% का रिटर्न मिला। वहीं किसी और ने XYZ ब्लू चिप फंड में एसआईपी शुरू की और उसे 12% का रिटर्न मिला। फंड चुनना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मिथ ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लोग कहते हैं कि एसआईपी को लंबे समय तक रखो, लेकिन क्या सच में ऐसा हर फंड के साथ होता है? एग्जाम्पल, XYZ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 10 साल में सिर्फ 4% का रिटर्न दिया, जबकि PQR लार्ज कैप फंड ने 14% का दिया। अगर आपने गलत एसआईपी चुनी तो 10 साल बाद भी आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। डिफिकल्टी इन स्टेइंग कंसिस्टेंट। हर महीने एसआईपी करना आसान लगता है, लेकिन क्या आप 10-15 साल तक बिना रुके इन्वेस्ट कर सकते हैं? राहुल ने 2015 में 3000 की एसआईपी शुरू की, लेकिन 2020 में घर खरीदने के लिए उसे बंद करना पड़ा। अगर उसने कंटिन्यू किया होता तो उसके पास 10 लाख रुपए होते, लेकिन उसने एसआईपी बीच में रोक दी, जिससे उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट चला गया। रियलिटी ऑफ एसआईपी रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपको 12 से 15% का रिटर्न दिखाती है, लेकिन असल में कई फंड सिर्फ 7 से 8% ही देते हैं। एग्जाम्पल, ABC मिड कैप फंड का एड कहता है कि 15% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन पिछले 5 साल में सिर्फ 8% का ही दिया है। व्हाट शुड यू डू? तो क्या एसआईपी बेकार है? नहीं, लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्ट करना भी सही नहीं। रिसर्च करें, सही फंड चुनें, मार्केट ट्रेंड को समझें और लॉन्ग टर्म पे धैर्य रखें। अगर आपको ऐसे ही सच जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।